आज एक मिथ की बात करेंगे जिसमें लोग ये समझते हैं कि जब हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है तो वो हनी खराब होता है। तो आज आपको बताऊंगा कि अगर हनी क्रिस्टलाइज हो जाए वो हनी खराब होता है या वो हनी प्योर होता है। हाय, माय नेम इज शहजादा सिंह कपूर, आई एम को फाउंडर हनीमैन। तो आज का वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं कि हनी क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब हनी जम जाता है तो वो हनी डुप्लीकेट होता है, यानी कि उस हनी के अंदर शुगर है या उस हनी के अंदर कुछ मिलावट की गई है और या शुगर नीचे जाके जम गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। हनी एक खास टेम्परेचर के अंदर जम जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोकोनट ऑयल एक खास टेम्परेचर के अंदर जम जाता है, उसी तरीके से हनी भी एक खास टेम्परेचर के अंदर जम जाता है। आमतौर पर जो मेजर हनी होते हैं वो 23 डिग्री के टेम्परेचर से नीचे जब भी टेम्परेचर आएगा वो जमना शुरू हो जाते हैं। कुछ हनी 20 डिग्री टेम्परेचर पे जमेंगे, कुछ हनी 15 डिग्री टेम्परेचर जमेंगे, कुछ हनी 5 डिग्री टेम्परेचर पे जमेंगे। तो सभी हनी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है अलग अलग होता है। इसके साथ अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यार हनी अलग अलग टेम्परेचर में क्यों जमते हैं जबकि हनी तो हनी है। तो इसका भी एक आंसर है कि जैसे इंडिया में 50 तरह के हनी होते हैं और सभी 50 तरह के हनी नहीं जमते, पर तकरीबन 80% ऑफ द वर्ल्ड हनी, 80 या 90% हनी जम जाते हैं। इसका जो मेन रीजन होता है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की रेशियो होती है। जब भी बीज फ्लावर पे हनी लेने जाती है, वहां पर वो नेक्टर जब भी लेके आती है तो नेक्टर अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी हनी के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज से ज्यादा होगा तो हनी वो जम जाएगा, और जिस हनी के अंदर फ्रक्टोज ग्लूकोज से ज्यादा होगा तो वो हनी नहीं जमेगा। थोड़ा मैं टेक्निकल भाषा में ये बताना चाहूंगा, इसको हम एफजी रेशियो से काउंट करते हैं। अगर एफजी रेशियो, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज रेशियो, जिस हनी के भी 1.10 से ऊपर होगी उसके क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस कम होंगे। जैसे इंडिया में कुछ हनी है, जैसे अकेशिया रूबिनिया हनी हो गया, जामुन हनी हो गया, यूकलिप्टस हनी हो गया, या मल्टीफ्लोरा का हनी हो गया जो शिवालिक बेल्ट से आता है। इसकी एफजी रेशियो 1.20 से ऊपर होती है तो वो हनी क्रिस्टलाइज नहीं होते। पर इसका उल्ट इंडिया में कुछ हनी पैदा होते हैं, जैसे मस्टर्ड हनी हो गया जो राजस्थान की बेल्ट से निकलता है, पंजाब की बेल्ट से निकलता है या यूपी की बेल्ट से निकलता है, जम जाता है। वो जब हनी एक्सट्रैक्ट होता है तो उसी समय वो हनी जम जाता है। इसी तरह से लीची का हनी है जो बिहार में मुजफ्फरपुर से निकलता है, वो भी हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो अलग अलग हनी अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्रिस्टलाइज होते हैं। ये एक पहला रीजन है। इसके साथ एक दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन ये है कि जैसे हनी निकलता है, हनी के अंदर पोलन, प्रपोलिस, बीज वैक्स होते हैं। जिस हनी के अंदर जितने ज्यादा पोलन, प्रपोलिस, बीज वैक्स होंगे उसका जमना जल्दी हो जाता है। जैसे ही वो हनी इंडस्ट्री में पहुंचता है उसको फिल्टर कर दिया जाता है। जितना हम बारीक फिल्टर करेंगे उतना ही हनी कम जमेगा। अभी अमेरिका में तो लोग ये बोलते हैं कि आपको रॉ हनी यूज करना चाहिए, क्योंकि रॉ हनी के अंदर के पोलन, प्रपोलिस, बीज वैक्स जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वो होते हैं। पर जितना हम फिल्टर करते जाएंगे वो हनी देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा पर वो जमेगा भी नहीं। पर वो हनी थोड़ा सा, मैं ये मानता हूं कि नेचुरल टेस्ट और फ्लेवर है वो कम हो जाएगा और उसके हेल्थ बेनिफिट भी कम हो जाएंगे। ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन पाश्चराइजेशन। जिस हनी को अच्छे से पाश्चराइज किया जाता है तो वो हनी के क्रिस्टल ब्रेक हो जाते हैं, तो वो हनी नहीं जमता। अगर हनी को अच्छे से पाश्चराइज नहीं किया गया तो वो हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो ये सभी चीजें, इसका मतलब यह है कि हनी तो जमेगा ही जमेगा और जमा हुआ हनी अच्छा होता है। और इसके एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, हनी के जमने का तरीका भी अलग अलग है। कुछ हनी बिल्कुल ही, अगर आपने देखा होगा सरसों का हनी जो पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल व्हाइट कलर में जाके जम जाता है, यानी पूरी की बोतल ही जम जाएगी। कुछ हनी ऐसे होते हैं जैसे यूकलिप्टस का हनी, ये दाने दाने बन के नीचे जमेगा, यानी कि आधा जमेगा आधा ऊपर लिक्विड रहेगा। तो ये तो जमने के रीजन हो गए। अब जैसे आपको जमा हुआ हनी मिले आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। आप ये मानोगे कि ये एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है हनी की। तो जमा हुआ हनी है, कई बार होता है कि आप उसको क्रीम हनी की तरह भी यूज कर सकते हो, या आप काम करें, सभी के घरों में गैस तो है ही है, गैस के अंदर बनाते हैं, उसके अंदर आप अपना इसकी बोतल रख लें, हनी की बोतल रख लें, और थोड़ी देर बाद हनी की बोतल वो पिघल जाएगी। तो कभी भी आपने हनी को डायरेक्ट हीट नहीं देनी। तो इस तरह से आप हनी को फिर लिक्विफाइड कर सकते हो। अगर बाहर धूप है तो धूप में भी आप अपना हनी रख सकते हो, उसमें भी लिक्विफाइड हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये मैं मिथ कवर कर रहा हूं कि अगर आपको मार्केट में जमा हुआ हनी मिले तो आप घबराएं ना, उस हनी को लें, उसको यूज करें। इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ हनी।
थैंक यू। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं और भी बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू।